व्यास नंदन सुखदेव जी वर्णन करने लगे, हे राजन परीक्षित, कल हमने आपको वामन भगवान की कथा श्रवण पान कराई। अब हम तुम्हें राम जन्म की कथा का श्रवण पान कराएंगे। सबसे पहले सूर्यवंश में सगर नाम के एक राजा हुए और राजा सगर के वंश में ही और भागीरथ का जन्म हुआ और भागीरथ अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर गंगा मैया लेकर के आए। जब इस पृथ्वी पर घोर अत्याचार होने लगा, परीक्षित महाराज, रावण, कुंभकर्ण, मारीच, सुबाहु, ताड़का जैसे राक्षस हो जाते हैं। जब जब ऋषि मुनि यज्ञ करते हैं तो वो उनके यज्ञ को संपन्न नहीं होने देते, यानी पूरा नहीं होने देते। तो भगवान राम का कई कारणों से इस पृथ्वी पर अवतार हुआ। सबसे बड़ा कारण कि जब जब होए धर्म की हानि, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि हुई, अधर्म हुआ, तब तब धर्म की रक्षा करने के लिए परमपिता परमात्मा का अवतार हुआ। तो महाराज, ब्रह्मा की ओर से जब रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ को वरदान मिला, दीक्षा कुशवाहा, एक पुष्प की माल्या और 51 रुपए से सम्मानित करती, जोरदार तालियां। जब पृथ्वी पर अत्याचार होने लगा तो ये पृथ्वी मैया रोने लगी और भगवान को पुकारने लगी कि हे प्रभु, धर्म की रक्षा करने के लिए आ जाइए। इधर क्या हुआ, जब देवर्षि नारद के सामने कामदेव महाराज जी आए तो कामदेव को देख करके जब देवर्षि नारद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो देवर्षि नारद को अहंकार हो गया कि मेरे समान इस संसार में कोई भी वैरागी नहीं है। अब देवर्षि नारद जहां भी जाएं बस कामदेव की बात कहने लगे। महादेव जी के पास में जब देवर्षि नारद पहुंचे तो कहने लगे, हे भोलेनाथ, जो काम तुम नहीं कर पाए वो काम मैंने करके दिखा दिया। मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। तो भोले बाबा कहने लगे, नारद जी, ये बात हमसे कही कोई बात नहीं, हम बर्दाश्त कर लेंगे, पर लेकिन ये बात तुम विष्णु भगवान के सामने मत कह देना। और परीक्षित महाराज, जिसके अंदर अहंकार आ जाए वो सुनता किसी की नहीं है, वो केवल अपनी अपनी कहता है, अपनी सुनता है। जिसके अंदर अहंकार आ जाए, अभिमान, तो वो सुनता किसी की नहीं है, केवल अपनी कहता है और अपनी सुनता है। अब नारद जी कहाँ मानने वाले, अब नारद जी चले बीड़ा को बजाते हुए जा रहे क्षीर सागर के लिए कि एक बार कर तल लह बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार कर तल लह बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। हो एक बार
राम 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 राजा राम राम राम। ओ सीता 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 राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। ओ कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवनया मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु दशरथ अजर बिहारी। प्रभु दशरथ अजर बिहारी। बोलो राम सिया राम जय जय राम। बोलो सिया राम जय जय राम। बोले रामचंद्र भगवान कि एक बार कर तल लह बीना और गावत हरि गुण गान प्रवीणा। नारद जी बीड़ा को बजाते हुए क्षीर सागर के दरवाजे पर पहुंच गए। परीक्षित महाराज तो विष्णु भगवान ने दूर से देखा कि नारद जी चले आ रहे। विष्णु भगवान समझ गए कि आज नारद जी अहंकार लेकर के आ रहे। तो भगवान विष्णु नारद जी को लेने के लिए दरवाजे पर ही पहुंच गए। और सुंदर से आसन पर नारद जी को बिठा लिया। विष्णु भगवान पूछने लगे नारद जी कैसे आना हुआ। नारद जी कहने लगे प्रभु इस संसार में जो काम कोई नहीं कर पाया वो काम हमने कर लिया। भगवान बोले ऐसा क्या कर लिया तुमने। देवर्षि नारद कहने लगे कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। तो हंस करके भगवान ने कहा कि नारद जिसके अंदर वैराग्य की भावना होती है परीक्षित महाराज जी, उसे भला कामदेव कहां सता सकते, तुम तो वैरागी हो। अब तो भगवान ने प्रशंसा कर दी तो नारद जी को और भी ज्यादा अहंकार हो गया। अब नारद जी वहां से भी चले और जब नारद जी वहां से चले तो भगवान विष्णु ने एक माया का जाल रचा। भगवान ने एक सुंदर नगर का निर्माण कराया कि बस ही नगर सुंदर नर नारी। सुंदर ही नगर है, सुंदर ही नारी है, मानो कामदेव माता रति का अवतार हुआ। अब नारद जी ने देखा कि बड़ा ही सुंदर नगर है। तो नारद जी ने विचार किया क्यों ना राजा से मिलता चलूं। अब नारद जी पहुंच गए शीलनिध राजा के राज्य में। और जब पहुंच गए तो राजा ने बड़े सुंदर से आसन पर बिठा लिया। अब उस समय क्या हुआ कि राजा शीलनिध की कन्या विश्वमोहिनी का स्वयंवर था। राजा शीलनिध ने कहा कि नारद जी
आज मेरी बेटी का स्वयंवर है, आप मेरी बेटी के हस्तरे का देख के बताओ कि मेरी बेटी को वर कैसा मिलेगा, यानी दूल्हा कैसा मिलेगा। अब नारद जी के सामने जब विश्वमोहिनी आई तो विश्वमोहिनी इतनी सुंदर थी कि नारद जी विश्वमोहिनी का हाथ देख रहे हैं, और देख कैसे रहे, हाथ को पकड़ लिया, देख चेहरा की तरफ रहे, मोड़े की तरफ, और भविष्य बताने लगे नारद जी। हाथ पकड़े हुए और देख चेहरे की तरफ रहे, चेहरा देख के भविष्य बता रहे नारद जी कि राजन तुम्हारी बेटी बड़ी सुंदर है, और जिसके भी साथ में इसका विवाह होगा वो बड़ा ही सुंदर राजकुमार होगा, और उसे संसार में कोई हराने वाला नहीं है। अब नारद जी वहां से चले, और परीक्षित महाराज जब नारद जी वहां से चले तो नारद जी के मन में एक भाव आया, क्यों ना विश्वमोहिनी के संग हम ही ब्याह कर ले। नारद जी के मन में विचार आया, क्यों ना विश्वमोहिनी के संग हम ही ब्याह कर ले। अब बाकी लिए सुंदर बनना पड़ेगा, क्योंकि विश्वमोहिनी बड़ी सुंदर है। अब नारद जी फिर भगवान के पास में पहुंच गए, विष्णु भगवान के पास, और भगवान से कहने लगे प्रभु जितना तुम हमें चाहते हो कोई चाहते ना है, आज हम तुमसे कछु मांगो वो चाहते हैं। भगवान समझ गए, भगवान जी बोले मांग लीजिए क्या चाहिए। तो विष्णु भगवान से देवर्षि नारद कहने लगे प्रभु आप मुझे सुंदर बना दो। नारद जी ने क्या मांगा, आप मुझे सुंदर बना दीजिए, कि हर क्षण मांगू सुंदरताई, प्रभु आप मुझे सुंदर बना दो। भगवान ने कहा नारद जी बस इतनी सी बात, तो भगवान ने कपि रूप बना दिया। कपि जानते हो परीक्षित महाराज, कपि किसे कहते हैं, नहीं जानते, तो तुम जानते गाओ वो बताओ। बंदर जानते हो, बंदर, तो बंदर को कपि कहते हैं। तो परीक्षित महाराज नारद जी को मोड़ो बंदर को बन गयो, और ये बात नारद जी को पता ना, नारद जी चले बड़े अहंकार में, क्या वो तो विश्वमोहिनी के संग ब्याह हो जाओ वहां। अब नारद जी पहले नंबर कुर्सी पे बैठे, तो विश्वमोहिनी पहले वारे के माला ना डालते, हमें नहीं देख पाए तो हम ब्याहते रह जाएंगे। बैठ गए, अब जैसे ही विश्वमोहिनी माला लेके आई, अब विश्वमोहिनी बंदर को देखो तो विश्वमोहिनी के हाथ से माला छूट जाती है, और विश्वमोहिनी पीछे जाके गिरती है। वहां शंकर जी के तो दूत बैठे हुए थे, वो हंसने लगे। इधर विश्वमोहिनी ने क्या किया कि विष्णु भगवान के गले में वरमाला पहना दी। नारद जी समझ गए कि कछु ना कछु घोटाला चल लो। जब नारद जी ने अपना चेहरा जल में देखा, तो जब बंदर को मोड़ो देखो तो क्रोध आ गया नारद जी को। अब नारद जी वहां से चले क्रोध में, पहुंच गए विष्णु भगवान के पास, कहने लगे प्रभु तुम हमसे जलते हो, अब भगवान के एक साइड में लक्ष्मी मैया बैठी है और एक साइड में विश्वमोहिनी बैठी है। तो नारद जी कहने लगे कि तुमने मेरे साथ में धोखा किया, किसके लिए, एक स्त्री के लिए। अब नारद जी भगवान को श्राप देने लगे, विष्णु भगवान को क्या देने लगे, श्राप देने लगे कि प्रभु तुमने एक स्त्री के लिए मुझे धोखा दिया, मैं रो रहा हूं आज स्त्री के लिए, मैं श्राप देता हूं कि एक दिन वो आएगा कि इसी स्त्री के वियोग में तुम बन बन रोओगे। भगवान राम रोए हैं सीता के वियोग में,
तो वो सीता कौन थी? माया रूपी सीता, क्योंकि असली सीता का वास तो अग्नि में हो गया था कि जब तक कि करूं निशाचर नासा तुम कर जाओ अग्नि में वासा। तो असली सीता का वास कहाँ हो गया था? अग्नि में हो गया था। रावण किसको ले गया? नकली सीता को। वेदवती जो मंदरांचल पर्वत पर पता नहीं कितने वर्षों से भगवान को वर बनाने के लिए तप कर रही थी। एक बार रावण वहां से होकर के गुजरा, और जब रावण गुजरा तो वेदवती को देख करके मोहित हो गया। रावण जबरदस्ती वेदवती को लंका में ले जाने लगा। वेदवती कहने लगी इस जन्म में तो जाऊंगी नहीं, पर लेकिन अगले जन्म में मैं ही तेरे विनाश का कारण बनूंगी। तो वो माया रूपी सीता के कारण ही रावण का विनाश हुआ। और नारद जी कहने लगे प्रभु जब तुम इस स्त्री के वियोग में रोओगे ना तो तुम्हें इसी बंदर की सहायता लेनी पड़ेगी। अब वो बंदर कौन हुआ? हनुमान जी महाराज। देवर्षि नारद कौन बने? हनुमान जी महाराज। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की। तो आइए सभी लोग बोलेंगे मीठी मीठी तालियों के साथ में, कि मेरो